जो भी पर्सनैलिटी हम लोग अडॉप्ट करते हैं वो। ये जो पर्सनालिटी है, पहले इसको समझो ये क्या है। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक नेचर, ये हो गई सबसे इनर लेयर ऑफ पर्सनालिटी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये मरते दम तक रहने वाली है। प्यास लगेगी तो आप पानी के लिए तड़पोगे, भूख लगेगी तो लगेगी, अंदर एग्रेशन है तो है। ये मत समझ लेना कि वो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो अंदर ही हैं, दबे हुए हैं, बट ऊपर हम एक ऐसी कवरिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट है अंदर जो एक्चुअल में अंदर से जानवर है, उसके ऊपर पैकेजिंग कर दी इंसान की, तो हमें लगने लग गया कि हम इंसान हैं। इंसान इज जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ थॉट। एक्चुअल में हम जानवर ही हैं अंदर से। सबसे पहले तो ये समझना है। तो ये हो गई सबसे अंदर वाली लेयर, ये आप एक्चुअल में हो। अगर अभी आप कोई कंटेंट कंज्यूम ना करो, कुछ ना करो, आपको किसी जंगल में ले जा करके छोड़ दिया जाए, तो वहां पे आपका ये सारा जो ऊपर ऊपर की लेयर्स है ना, कि मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, सब निकल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन जाएगा, पत्ते खाने लग जाएगा, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल, जो हम हैं अंदर से, वो बिल्कुल एक बंदर के जैसे है। ये पहले समझना है। उसके बाद एक लेयर आती है, जैसे बचपन में आपकी परवरिश हुई है, बचपन में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन में जो भी आपने देखा है, सुना है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है। बचपन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी यादें अंदर पड़ी हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई है हमारे अंदर। उसको आप बोल सकते हो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है आपके अंदर एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने भाई बहन को लेकर के, या बचपन में कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है उस पर्सन को लेकर के। तो जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते, तब तक फंडामेंटली एट अ डीपर लेवल आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी। ऊपर ऊपर लेवल पे हो जाएगी, मेरी बातें सुनोगे करोगे, अंदर से नहीं होगी। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गई हमारी दूसरी लेयर। इसके बाद में एक तीसरी लेयर आती है, जो टीनेज में आपने किया है, टीनेज में देखा है, सुना है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हम इस दुनिया को समझ रहे होते हैं। अभी इस एज ग्रुप में प्रॉब्लम क्या होती है, 25 साल के आसपास में हमें यह लगने लग जाता है कि हमें तो सब पता है। ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है? अगर मैं पूछता हूं लाइफ के बारे में, आप कहोगे हाँ मुझे पता है। टीनेज में कुछ भी नहीं पता है। बचपन में तो आप बिल्कुल ही बुद्धू हो, तो आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो जो आसपास में दिख रहा है वही आपके लिए मतलब है दुनिया का। तो मतलब कहां क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में? बचपन में। टीनेज में क्या हो रहा है? टीनेज में अभी आपके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ फ्रेश है, तो आप सब कुछ ही कंज्यूम कर रहे हो। हर तरह का कंटेंट, हर तरह की बातें। कोई आपके माइंड में आइडल क्रिएट हो जाता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइंड में एक तीसरी लेयर क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये पहली लेयर कौन सी हुई? जानवरों वाली, फंडामेंटली बायोलॉजिकल लेयर। उसके बाद में एक साइकोलॉजिकल लेयर आई, जिसमें बचपन में जो कुछ हुआ है आपके साथ में, कि आपको किस तरीके से हक किया गया है, किस तरीके से आपको टच किया गया है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो वो बचपन में बनती है दूसरी लेयर। तीसरी लेयर बनती है टीनेज में। फिर एक चौथी लेयर आती है जो इस एज में आकर के बनती है, 20-25 साल की एज में। ये चेंज होती रहती है, आज कुछ और कल कुछ और। बट फंडामेंटली वो जो तीन लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं बदलती है। उस लेयर में भी जो कुछ अच्छी मेमोरीज पड़ी हुई हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से लाइफ में रोक रही है, या आपको किसी वजह से तंग कर रही है, और आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। तो वो उस लेयर में जाना पड़ेगा। इसीलिए आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करेगा या करेगी, समझना शुरू करेंगे। अच्छा, बचपन में आपकी रिलेशनशिप्स, फिर टीनेज, वहां पर जा करके उसको सही मीनिंग देना होगा। बचपन में हो सकता है आपने गलत मीनिंग दे दिया है चीजों को, टीनेज में आपने गलत मीनिंग दे दिया, और वो मीनिंग अभी तक चल रहा है, क्योंकि कभी आपने बैठ करके क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो मीनिंग सही है या गलत है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? तो उस मीनिंग को ठीक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज हैं, तो उस मीनिंग को चेंज करना होगा कि अरे वो दोनों भी तो इंसान है। ऐसा क्यों समझते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो सुपरमैन है और सुपर वुमेन है?
उनको इस पेडेस्टल पे क्यों बिठा देते हो, फिर खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हो? सर पेरेंट्स बहुत टाइम है कि समझते नहीं है, हम